थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो हुआ था, तो इसमें अपना ये जो कैसर हिंद की उपाधि भुआरा सबसे मिला हुआ था, तो कहेगा भाग भाग ले भाग, दुष्ट सब दे दिए थे। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ सुभाष चंद्र बोस को कौन कहे थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ये क्या कहे थे? राष्ट्रपिता कहे थे। क्या कहे थे? राष्ट्रपिता। ओके। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, आधा नंगा फकीर किसने कहा था? जानते हैं? ये विंस्टन चर्चिलवा था। ये विंस्टन चर्चिलवा जो था, ये भटियरवा का कहा था गांधी जी के कि ये आधा नंगा फकीर है, फकीर है। अरे वो भी कोट पैंट पहनते थे, टाई बेल्ट लगाते थे। तू सब का बुझ रहा है रे भूरा सब, ये सब बुझ रहा है हमने ऐसा कोनो हौले नहीं है, हौले नहीं है। चुट्टा दूसरा के शोषण कर रहा है, राज कर रहा है, बुझ रहा है कि हमारे जैसा। जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। ओके। तो आज के इस वीडियो में हम आपको गांधी जी से रिलेटेड, देखिए ये जो हम लेकर के आए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए एक बार आप क्या करिएगा, एक से अधिक बार इस वीडियो को देख करके कंफर्म कर लीजिएगा। अगर पिछला वीडियो मेरा गांधी जी से रिलेटेड जितना देखे होंगे ना, उस सभी से ही लेकर के यहाँ पे ओरली रूप से रखा गया है। और देखिए इस पर हम ज़्यादा विवेचना करने नहीं जाएंगे, क्योंकि विवेचना बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक है। इसको फट 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 करेंगे, आप लोग भी करिएगा, ठीक है। देख रहे हैं कि आप लोग कितने का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। देखिए गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। कब? 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ठीक ना, वकालत पढ़ाई करने के लिए नहीं गए थे, दादा अब्दुल्ला के केस में गए थे, ठीक ना। कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में। कब? 1893 में। गांधी जी ने पहले सत्याग्रह प्रयोग कब किया था? अब देखिए भैया, इसमें थोड़ा बहुत अगर प्रिंटिंग में त्रुटि होगा तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे वहां पे लिखवाने नहीं जा रहा है ना। बात समझे? अब होता यह है कि भाई इंसान आदमी है। अब राष्ट्रीय जो था थोड़ा बहुत गलत लिखा गया था, लेकिन आप लोग अच्छा करते हैं, जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए कि गलती लिखा हुआ है तो जरूरी है ऐसी बोलना, ठीक है। राष्ट्रीय जो था इस तरह से न लिखा करके कुछ गलती लिखा गया था, वो मिस प्रिंटिंग हो गया था। हुआ ये था कि देखिए 3 बजे तक हम क्या किए थे कि उस पीडीएफ को, पीपीटी को तैयार किए थे, ठीक ना। अब ये सभी काम भैया, एक बात मैं बता दे रहा हूं, जो आपके पास ये वीडियो में पहुंचा रहा हूं, ये समझ लीजिए मेरे स्ट्रगल का देन है। इसमें कोई टीम वूम काम करता उड़ता नहीं है। ये खुद हम मोबाइल से इस वीडियो को बनाते हैं और मोबाइल से ही क्या करते हैं, सब एडिट फिडिट करते हैं और उसके बाद भेजते हैं। टोटल पीपीटी ये सब जुगाड़ करना पड़ता है, ठीक है। और आप बैठे बैठे आपके पास पहुंचता है, तो शायद ऐसा बखेरा मत कीजिए, ठीक है। और बखेरा करिए, आलोचना कीजिए, निंदा की बात मत कीजिएगा, ठीक है। निंदा से क्या होता है, आदमी क्या होता है, बैठ जाता है ना। आलोचना कीजिएगा ना तो हम उसकी गलतियों को सुधारेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत अच्छा काम है, ठीक है, बहुत बढ़िया सुंदर है। ओके चलिए, तो 1893 में इसमें थोड़ा भी एक आध वो प्रिंटिंग होगा तो भैया थोड़ा बहुत ध्यान मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह का प्रयोग, देखिए अब यहाँ पे का छूट गया है तो घबराइएगा मत, मैं बोल दे रहा हूं। सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, ठीक ना। तो सितंबर 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के खिलाफ। वहां पे आपको बताए थे नटाल क्षेत्र में जो रहने वाला, जो वहां डच और अमेरिका, डच था और उसके बाद कौन था, अंग्रेज था, भूरा सब था, ठीक ना। तो इस सब के बीच में तो हो ही रहा था। तो वहां पे समझ लीजिए कि बोअर युद्ध हुआ था। बोअर युद्ध मतलब डचवा अंग्रेजवा के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको बोअर युद्ध कहते हैं। लेकिन जो भारतीय था उसके साथ जो भेदभाव करने लगा, तो 1906 में ये क्या किए थे कि दक्षिण अफ्रीका गए थे और ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी जो एशियाई अधिनियम था उसका विरोध किए थे, ठीक ना। गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में 1908 में इनका पहला बार कारावास हुआ था, लेकिन तुरंत उनको छोड़ दिया, ठीक है। किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी अपमानित किए गए और अपदस्थ किया गया था, ठीक ना। तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर, जो कि बताए थे कि बोरा झोरा इनका फेंक दिया था, ठीक ना। आज हम उतना एक्सप्लेन करेंगे उड़ेंगे नहीं, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हम जाएंगे। मात्र 50 को क्वेश्चन लेके आए हैं, इसको खट 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 हम लोग खत्म करेंगे। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म यानी दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किया था? तो 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फर्म शुरू किया था। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट, वही फिनिक्स आश्रम कहां पर शुरू किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में, ठीक ना। दक्षिण अफ्रीका के कहा? तो डरबन में था, ठीक ना। फिनिक्स आश्रम बनाया था, कुटिया बनाया था, जहां जाते थे अपना कुटिया बनाते थे। बतेबे किए हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने, हाँ बतेबे किए हैं, ये तो बात हम बोल रहे हैं ना। तो मान लीजिए कि जो आप नए नए परिवार में इसमें जुड़े होंगे तो आपके लिए तो ऐसी होगा, तो ऐसा कीजिएगा, ठीक ना।
थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, आप वीडियो जब देख रहे होंगे तो मेरे चैनल का नीचे लोगो आ रहा होगा, ठीक है, बात समझिएगा। मेरे चैनल का लोगो आ रहा होगा गुरुजी 2.0, ठीक ना। आप उस पर टैप कीजिएगा, सीधे उसके बाद चला जाइएगा, होम होगा, ठीक ना, उसके बाद वीडियो होगा, ठीक ना। इस वीडियो में जा करके, हाँ देखिए काते लिखा गया VIDEO, ठीक ना। तो वीडियो होगा, उस वीडियो के नीचे जा करके आपको जो मन करे वीडियो वो देख सकते हैं, ज़्यादा अभी वीडियो नहीं है, ठीक है। आप इसको जा करके देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और प्ले लिस्ट की कुछ लोग मांग कर रहे हैं तो देखिए उसी में जा करके आप ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम बहुत बिजी हैं भाई ये सबको आपके पास पहुँचाने में। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र क्या था जानते हैं? जो एक सप्ताह पर जो पत्र आता था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन। भारतीय जो विचार था 1904 में प्रकाशित करना शुरू किए थे महात्मा गांधी के बापू, कब्बा गांधी के पुत्र। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे आपका 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। और इसी 9 जनवरी 1915 ईस्वी के लौटने के दरमियान में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 9 जनवरी को। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो यह 1917 ईस्वी में कहाँ? बिहार के धरती चंपारण में, ठीक ना। इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था, मतलब वही नीलहे जो विरोध अथी कर रहा था। गांधी जी की पहली अनशन यानी भारत में गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। पहला सत्याग्रह कहाँ? चंपारण में। दूसरा सत्याग्रह कहा? अहमदाबाद में, ठीक। किस कारण गांधी जी ने कैसर हिंद की पदवी छोड़ दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो हुआ था, तो इसमें अपना ये जो कैसर हिंद की उपाधि भुआरा सबसे मिला हुआ था, तो कहेगा भाई दुष्ट सब दे दिए थे। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? आप देखिए, नवजीवन और साप्ताहिक या पत्रिका होना चाहिए, आप इशारा समझिएगा। नवजीवन और जो यंग इंडिया था साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ कब किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था? देखिए 1924 में जो बेलगाम में जो अध्यक्षता हुआ था ना कांग्रेस का, उसमें बस एक बार ये अध्यक्षता किए हैं। दादा भाई नौरोजी 3 बार किए हैं, जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार किए हैं, ठीक ना। लेकिन गांधी जी की अगर पूछेगा तो गांधी जी की 1 बार किए हैं, ठीक ना। और वो कौन किए थे? तो 1924 साल बेलगाम में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो, ठीक ना। जस्ट मैं वीडियो इसके बाद ये इस वीडियो को अपलोड करने के बाद जस्ट मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। वो वीडियो होगा आपका जानते हैं क्या चीज़ का होगा? कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन किए थे, ठीक है, और उसमें किस बात पर चर्चा हुआ था। जस्ट मैं अब लेकर के आऊँगा। और उसके बाद आज साइंस भी, आज 3 वीडियो लेकर के आएंगे। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो हरिजन जहाँ जहाँ आएगा तो समझ लीजिए कि महात्मा गांधी है, ठीक ना। ये हरिजन वाला जो सिस्टम जो दिए थे ये इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। हरिजन माने हरि का लोग है, जुल्म भी करता है लोग, उन लोगों का हरि का जो लोग है। ऐसे कैसे हो गया? गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो 1933 में। ये जो हरिजन जो साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे ये 1933 में। कब? 1933 में। ओके, समझ रहे हैं ना। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को डैश कहा था, मैंने क्या कहा था? देशभक्तों का राजकुमार कहा था। अब यह छूट गया राजकुमार तो मत घबराइएगा। देशभक्तों का राजकुमार पिछले वीडियो में तो क्लियर किए ही है। देशभक्तों का राजकुमार कहा गया था, ठीक ना। यह देशभक्त भैया सब था। देशभक्तों का राजकुमार इनको कहा गया था। क्या कहा गया था? देशभक्तों का राजकुमार, देशभक्तों का राजकुमार इनको कहा गया था, ठीक ना। देशभक्तों का राजकुमार किनको कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस को। कौन कहे थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ये क्या कहे थे? राष्ट्रपिता कहे थे। क्या कहे थे? राष्ट्रपिता। ओके। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, आधा नंगा फकीर किसने कहा था? जानते हैं? ये विंस्टन चर्चिलवा था। ये विंस्टन चर्चिलवा जो था ये भटियरवा का कहा था गांधी जी के कि ये तो आधा नंगा फकीर है। अरे वो भी कोट पैंट पहनते थे, टाई बेल्ट लगाते थे। तू सब का बुझ रहा है रे भोरा सब? ये सब बुझ रहा है हमने ऐसा कोनो हिले नहीं है। चुट्टा दूसरा के शोषण कर रहा है, राज कर रहा है, बुझ रहा है कि हमारे जैसा। तो बराबरी में आकर के फरिया का तो कहो कि हम थोड़ा सा ऊँच है। तो विंस्टन चर्चिलवा कहा था कि तू अर्धनग्न फकीर है, कटाक्ष कर रहा था। वो घड़ी नहीं कह रहा होगा जब टाई बेल्ट पहनते थे तब। असहयोग आंदोलन कर दिया तो अर्धनंगा फकीर है। अरे वाह। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी इनको कहे थे कि गुरुदेव। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहे थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर, अब देखिए ये गजब था जी। हम आपको कुछ कहे तो अभी हमको कुछ कह दीजिए तो गारा गाड़ी वाला बात।
खराब बात, बढ़िया बात। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर इनको कहते आप महात्मा है, महान आत्मा आपका है, अर्थात भगवान है आप, ठीक ना। महात्मा गांधी ने, गांधी जी को महात्मा किसने किया था? ये टैगोर। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए, राजनीति से संबंधित जो भी सलाह मशवरा लेना होता था तो ये किनके पास जाते थे? गोपाल कृष्ण गोखले के पास जाते थे। किनके पास जाते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किनके पास जाते थे? तो एमजी रनाडे के पास जाते थे। अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु एमजी रनाडे, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। अध्यात्म का शिक्षा जो लेते थे वो किन से लेते थे? वो लियो टॉल्स्टॉय के किताब पढ़ते थे। अब उनके पास जाकर के ये नहीं कि वो कुर्सी बैठते थे, नीचे बैठ के पलथरिया मार के पढ़ते थे, मतलब उनका लिखा हुआ विचारों से सहमत थे, ठीक ना। उनका विचार ही इनका अच्छा लगता था। गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को, ठीक ना। ये नाथूराम विनायक गोडसे जो था, सिरफिरा आदमी था, पगला था। ये पगला क्या किया कि बापू को मार दिया, चुट्टाई, तब माने खत्म आदमी होगा एकदम जी। बताइए अब कितना दिन जीते? अरे 4-5 साल और जीते, उतने बूढ़े हो गए थे, है ना। मार दिया गोली, 3 गोली मारा था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? ये पोस्ट डेटेड चेक जो होता है, मतलब कि बहुत तारीख डाल करके वो चला सकते हैं। तो ये जानते हैं कि क्रिस मिशनवा के कहा था? क्रिस मिशनवा जो लेकर के आया था चोट्टा 1942 में, अंग्रेजवा सब हुआ सब, ये क्रिस मिशन, ठीक ना। तो ये क्रिस मिशन ये कब लाया था जानते हैं? जब विश्व युद्ध 1914 से जब 18 में चला था, तो वही घड़ी एगो ये मिशन लेकर के आया था। वो पहले ढाढ़स दिले था कि हम तो सबके मतलब कि एकदम मिला जुला के सब स्थिति सीधा सोझा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उतना जुलूम उलूम नहीं करेंगे। आई क्रिप्स मिशन लेकर के आया, एको भारतीय का बहुत ज़्यादा का बात नहीं किया था, सब गलत सत किया था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक है, चोट्टा कबहू कुछ कर सकता है। बात समझे? तब ना बाद में जाके 1942 में कहेंगे करो या मारो। अब मतलब कि अब देखे कि भाई ये तो एक गाल देते ये तो मतलब नाटक कर रहा है बात। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? पत्रिका है भैया 1908 ईस्वी में। कब? 1908 ईस्वी में हिंद स्वराज। अब कहते थे हिंद स्वराज किसका पत्रिका है? कौन निकालते थे? हिंद था, महात्मा गांधी निकालते थे। घुमा के पूछेगा तो नहीं बता दीजिएगा बाबा। अब देखिए यहाँ 2 बार लिखा गया, तो घबराइएगा मत भैया, बाबा आमटे एक ही होगा, ठीक है। इसको हम काट दे रहे हैं, ठीक है, ये कर दे रहे, कट गया, चलिए कट गया, अब मत भूलिएगा। तो ये बाबा जो आमटे थे को अभय सदक मतलब कि कोई भय नहीं, कोई डर भय नहीं, ठीक ना। अभय सदक की खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अब देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में था चालू हुआ, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब चालू किए थे, तो इसमें जितना के पकड़ के जेल में सब डलने था, तो उसमें बाबा आमटे का भूमिका बहुत था सबको निकालने में, ठीक ना। इसलिए इनको, और एगो अंग्रेज शायद एक लड़की को भी छुड़ाए थे अंग्रेज से, ठीक ना। तो इसलिए गांधी जी इसको कहे अभय सदक मतलब कि जानते हो ये बहुत माने ये ऐसा नेता है ना कि इसको कोनो डर भय नहीं है, बात समझे। तो अभय सदक इनको दिए, ठीक ना, अभय सदक का खिताब महात्मा गांधी दिए थे इनको। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी के रूप में जाना जाता है? तो देखो भैया 1915 से 18 में, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका से 1915 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, और 1915 से, लेकिन वास्तविक कार्यकाल अगर पूछेगा ना तो 1919 से है। आ तो गए थे 15 से, तो 15 से आए थे, लेकिन 4 साल इनको लगा यहाँ के सब नियम कानून सब समझने में, ठीक ना। किसी बात पर डिबेट करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले के बाद जाते थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले से सलाह लेते थे, तब जाके पूर्ण रूप से क्या किए कि 1919 में आए। वो इनका आदत था, आप जानबे करते, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। कोई भी कुछ कहता था ना तो पहले ऐसा नहीं कि कोनो के बारे में कुछ कहता है सब तो कैसे बिना आंख मूंद करके विश्वास कर लेता, हाँ ऐसा होगा, ठीक ना। लेकिन इनके पास ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी अंग्रेजी के प्रति कोई कुछ बोल रहा है ना भारतीय, तो पहले जाएंगे, जाँच करेंगे, खुद जाकर के जांच करते थे कि हाँ ऐसा बात है कि नहीं है, तब उस पर एक्शन लेते थे। बस हम एकदम रास्ता साफ सुथरा बना के चलते थे। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेरा में। पहला सत्याग्रह हुआ चंपारण में, दूसरा अहमदाबाद में, तीसरा खेरा में, याद रखिएगा। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो सत्य का प्रयोग, या न लिखा गया है तो घबराइएगा मत, सत्य का प्रयोग, ठीक ना, सत्य का प्रयोग इनका आत्मकथा का नाम है, सत्य का प्रयोग, ठीक ना। आगे देखेंगे किस काल को गांधी जी की
आत्मकथा का काल कहा जाता है। कौन सा वो काल था जब जिसमें आत्मकथा का काल था 1869 मतलब जन्म से लेकर 1921 ईस्वी तक ले, ठीक है ना, 1921 ईस्वी तक। गांधी जी की आत्महत्या सॉरी आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था? 1927 में नवजीवन में। वो कौन 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 चीज में प्रकाशित हुआ था? नवजीवन जो था, इस नवजीवन अखबार में क्या हुआ था? इनका आत्मकथा पहली बार प्रकाशित हुआ था। गांधी जी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती में। अब देखिए यहाँ क्या लिखा? गुजराती लिखा गया है, तो घबराइएगा मत, गुजराती है। क्या है? गुजराती है। क्या है? गुजराती, ठीक है, गुजराती। ओके, तो आपसे पूछे किगांधी जी ने अपना आत्मकथा किस भाषा में लिखे थे? तो गुजराती में ही लिखे थे, ठीक ना, गुजराती भाषा में लिखे थे। गांधी जी की आत्मकथा को इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? कौन व्यक्ति थे जो इनके, वो तो लिखे थे गुजराती में, तो गुजराती जो था तो गुजराती भर का था, तो अंग्रेजी तो मिला जुला के छा गया था, ठीक ना। तो महादेव देसाई कौन थे? वो महादेव देसाई जो थे, इनको अंग्रेजी में क्या किया? ट्रांसफर किए इसको, मतलब कि ट्रांसलेट किए। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी। सत्याग्रह सभा वही उधर था नहीं, सत्याग्रह सभा, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं हम। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? देखिए महादेव देसाई जो थे, ठीक ना, ये उनका तो ट्रांसलेट किए थे, वो गुजराती में था, है ना। अब देखिए महादेव देसाई हस्तांतरण हो गए, मतलब कि वहां से दूसरे जगह चले गए, तो उनके जगह पर गांधी जी का सचिव कौन नियुक्त हुए थे? प्यारेलाल। किनको नियुक्त किया गया? प्यारेलाल। अब प्यारेलाल गांधी जी की एक्टिविटी को लिखेंगे। ओके, गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? जो गांधी जी का अनुयायी था, गांधी जी को मानने वाली जो थी मीराबाई, मीरा बहन, जानते हैं क्या वास्तविक नाम क्या था इनका? मेडेलिन एस्टेल, मेडेलिन एस्टेल, ये अनुयायी मीरा बहन, ठीक ना। स्लेड है मेडेलिन, ओहो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। स्लेड है। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की है? देखिए गांधी जी का जो दांडी यात्रा था, जो 1930 में चलाए थे, ठीक है ना, और जाकर के समुद्र के पानी से नमक बना के भुआ सबके, अंग्रेज सबके, दुष्टवा सबके क्या किए थे? नमक कानून को भंग किए थे, समझे। और एक बात मैं और शेयर कर देना चाहता हूँ, उनका जो यात्रा है ना, वो यात्रा में देखिए कि कितना यात्रा किए, कहीं कुछ दिया है, कहीं कुछ दिया है, ठीक ना। अब बताइए जो इतिहासकार लोग हैं उन्हीं को एक मत नहीं है, तो भैया हम कहाँ से आपको एक मत कैसे हो जाएंगे? अब हम तो नापने जोखने जाएंगे नहीं, हम तो उस टाइम थे नहीं, ठीक ना। तो इस थोड़ा ऐसा इतिहास में कुछ विवादित होता है, ठीक है। कोई इतिहासकार कुछ लिखता है, कोई इतिहासकार कुछ लिखता है, ठीक ना। तो ऐसे विषय आते हैं, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा विवादित क्वेश्चन को तो नहीं देता है। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम लंका पौराणिक यात्रा से किया था? मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। कौन थे मोतीलाल नेहरू भैया? तो जवाहरलाल नेहरू के पापा थे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ओके, गांधी जी के उपनाम से जाने वाले व्यक्ति, अच्छा उल्टा फुल्टा कहाँ से लिखा गया भाई? किस है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत मतलब छोटा गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, छोटा गांधी। किस है बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? बिहार के गांधी किनको कहा जाता है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। बिहार के गांधी राजेंद्र बाबू कहा जाता है। राजेंद्र बाबू कौन थे भैया? तो राजेंद्र बाबू जो थे ना, हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, महामहिम जो होता है देश का, ठीक ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बिहार के गांधी। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक गांधी तो बाबा आमटे को जिनको अभय जो पदक दिए थे, ठीक ना। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? श्रीलंका गांधी के रूप में तो एटी अरियाराटने। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। अमेरिका के गांधी किनको जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बर्मा के गांधी के रूप में किनको जाना जाता है? तो जनरल आंग सान को बर्मा के गांधी के रूप में जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका के गांधी के रूप में जाना जाता है। एटी अरियाराटने को श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। आधुनिक गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बाबा आमटे जाने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू यानी राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है?
केनेथ कोंडा को अफ्रीकी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? केनेथ कोंडा। ओके। और दक्षिण अफ्रीका के कौन गांधी है जी? तो नेल्सन मंडेला है। कौन है? नेल्सन मंडेला। बाप रे बाप, नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़िएगा आप लोग। ओहो, जानते हैं 24 वर्ष का 28 वर्ष 24 66 65 से वो जेल में थे। वाजपेयी रोका तो नहीं होगा। वर्ष तक ले बताइए जरा, सोचिए 28 वर्ष तक कोई व्यक्ति जेल में रह करके निकल जाए, और उसके बाद निकलने के बाद वहाँ के कार्यभार नेल्सन मंडेला, ठीक ना। केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जोमो केन्याटा। ये है केन्याटा। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में जाना जाता है अहमद सुकर्नो को। इंडोनेशिया के गांधी किनको जाना जाता है? अहमद सुकर्नो को। ओके। तो आई होप मेरे प्यारे, ये 48 क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए एक बार से 2 बार इसको देख लीजिए और अपना इसको बना लीजिए। हम तो कहेंगे भैया कि ये तो अपना बना ही लीजिए, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, ठीक ना। इसलिए चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्रतिक्रिया आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और कमेंट अपना दीजिए, कोई फ्री है, आप उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब कि हम वीडियो में जरूर उस पर चर्चा करेंगे। आप कमेंट करने से घबराइएगा मत, जो भी आपके मन में आए सो कीजिए। ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप तो एक टीचर बनने जा रहे हैं, एक टीचर है ना। चलिए कुछ ले जा, मेरा इधर उधर का है तो माफ कीजिएगा, सॉरी अगर गलती बोला जाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।